जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहन, फिर से परमेश्वर पिता ने हम सबों को सहायता किया अपने वचन को सुनने के लिए। आइए इस घड़ी हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आज का टॉपिक है जीवन। हम लोग सुनेंगे यूहन्ना 3:16 और 17। यूहन्ना 3:16 में इस प्रकार से परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। आज परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को हम लोगों को दे दिया, ताकि हम लोग जो कोई भी विश्वास करेंगे नाश नहीं होंगे लेकिन अनंत जीवन को पाएंगे, क्योंकि वो जीवन यीशु में पाया जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि यहाँ पे परमेश्वर ने कहा कि यहाँ पे 17 में परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो हम लोगों को दंड दे, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए भेजा कि वो हम लोगों को जीवन दे। हालेलुया। और जितने भी भाई बहन, मसीह भाई बहन यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, अवश्य हम लोग उस अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे जो परमेश्वर हम लोगों को देना चाहते हैं। इसलिए बोलता है कि जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वे नाश नहीं होंगे लेकिन अनंत जीवन को पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग वचन को देखेंगे यूहन्ना 5:24। यूहन्ना 5:24 में इस प्रकार से परमेश्वर हम सब से कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करेंगे वो नाश नहीं होंगे लेकिन अनंत जीवन को पाएंगे। और उसके बाद में 17 में हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि उसके द्वारा लोग उद्धार पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यहाँ पे यूहन्ना 5:24 में भी कहता है कि परमेश्वर हम सब से, हम तमाम मसीह भाई बहनों से, तमाम मसीह के भक्तों से परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। और आगे बोलता है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। जैसे परमेश्वर यहाँ पे हम लोगों से कहते हैं कि सच सच, हम तुमसे सच सच बोलते हैं कि जितने लोग यीशु मसीह के द्वारा बताए हुए वचन, जैसे कि यहाँ पे बोला कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो हम लोग जब परमेश्वर के वचन को हम लोग सुनेंगे, और जिस प्रकार से उसने कहा कि भेजने वालों पर विश्वास करता है, तो हमारे लिए किसको भेजा? हमारे लिए यीशु मसीह को भेजा। जैसे कि यूहन्ना 3:16 में अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया। तो यीशु मसीह को भेजा है हमारे लिए, ताकि यीशु हम लोगों को जीवन दे। जितने लोग हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और परमेश्वर के वचन को सुनकर मानेंगे और उस पर हम लोग चलेंगे, तो हम लोग सच में जीवन को प्राप्त करेंगे और दूसरे मृत्यु से पार होकर हम लोग जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज प्रभु हम प्रत्येक मसीह भाई बहनों को वो अनंत जीवन देना चाहता है, वो जीवन देना चाहता है जो ये संसार हमें नहीं दे सकता है। हालेलुया, ये संसार हमें कभी नहीं दे सकता वो जीवन, जो जीवन यीशु मसीह हमें देना चाहता है। और जितने भी मसीह भाई बहन परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और उस वचन के अनुसार जितने भी भाई बहन चलेंगे, अवश्य उस जीवन को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आगे हम लोग फिर से देखेंगे, हम लोग आगे देखेंगे वचन में, जैसे कि 1 यूहन्ना 5:12 में, 1 यूहन्ना 5:12 में हम लोग देखेंगे। 1 यूहन्ना 5:12 में इस प्रकार से कहता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। आज मेरे प्रिय भाई और बहन, हम जितने मसीह भाई बहन हैं, हम लोगों के पास जितने भाई बहन हम लोग यीशु मसीह हमारे जीवन में है, तो यहाँ पर बोलता है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है, जिसके पास परमेश्वर का वचन है, उसी के पास जीवन है। और आगे बोलता है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। जिसके पास यीशु मसीह नहीं, जिसके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, उसके पास ना परमेश्वर है और ना ही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, आज हम लोगों को परमेश्वर के वचन को सुनना है तन और मन से, और सच में यीशु मसीह को अपने जीवन में, अपने हृदय में जगह देना है। हालेलुया, आज यीशु मसीह को ग्रहण करना है, यीशु मसीह के बताए हुए रास्तों पे चलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग उन जीवन को प्राप्त करें जो जीवन को परमेश्वर हम लोगों को देना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे हम लोग देखेंगे, फिर से आगे हम लोग देखेंगे 1 यूहन्ना 4:10 में, 1 यूहन्ना 4:10 में इस प्रकार से कहता है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया है, परंतु इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। तो प्रेम इसमें नहीं है कि हम लोगों ने परमेश्वर से प्रेम किया है, लेकिन प्रेम इसमें है कि परमेश्वर ने हम लोगों से प्रेम किया और अपने पुत्र को हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए भेज दिया। हालेलुया, हम लोगों ने पाप किया था, हम लोगों को हमारे पापों की सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन परमेश्वर ने हम सबों को हमारे पापों के अनुसार लेखा नहीं लिया और ना ही हमारे पापों के अनुसार हम लोगों को सजा दिए, लेकिन परमेश्वर ने हमारे पापों को अपने पुत्र के ऊपर डाल दिया और हमें
आजाद कर दिया। हालेलुया। आज यहाँ पर हम लोग देखते हैं 1 यूहन्ना 4:10 में कि प्रेम इसमें नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को भेजा और हमें उन पाप से मुक्त किया और हमें आज स्वतंत्र किया। आज हम स्वतंत्र पाए जाते हैं। स्वतंत्र होकर हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। ऐसे जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है वचन में, जैसे कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए उसने अपना पुत्र को भेजा। हम लोगों ने जो भी पाप किया था उस पापों से मुक्ति दिलाने के लिए यीशु मसीह को भेजा। परमेश्वर नहीं चाहता था कि हम नाश हो जाए, लेकिन प्रभु चाहता था कि हम फिर से वो जीवन को प्राप्त करें जो जीवन परमेश्वर ने हम लोगों को दिया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे हम लोग देखेंगे फिर से 1 यूहन्ना 4:9 में। 1 यूहन्ना 4:9 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। तो परमेश्वर, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन को पाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे हम लोग देखेंगे यूहन्ना 10:10 में। यूहन्ना 10:10 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, लेकिन घात करने, नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं हम इसलिए आए कि आप लोग जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। तो यहाँ पे चोर शब्द शैतान है। शैतान जो है वो गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। वो अवसर को ढूंढते रहता है और जब अवसर मिल जाता है हमारे जीवन में, हमारे परिवार में जब प्रवेश करता है, हम लोगों का जीवन, हम लोगों का परिवार बर्बाद हो जाता है। तो सच में मेरे प्रिय भाई और बहन, जैसे चोर को संबोधित किया कि चोर चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, लेकिन यीशु मसीह आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। आज सच में मेरे प्रिय भाई और बहन, आज हम सब इतना सुंदर अवसर हम लोगों को मिला है परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए। इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहन, जिस प्रकार से इफिसी 5:16 में भी लिखा हुआ है, मैं बार बार बोलती हूँ, हर वचन में बोलती हूँ कि अवसर को बहुमूल्य समझना है। आज हम लोगों को जो अवसर परमेश्वर हम लोगों को दिए हैं, उस अवसर को हम लोगों को बहुमूल्य समझना है और परमेश्वर का वचन को सुनना है और हम लोगों को उस जीवन को प्राप्त करना है। पूरा परिवार को हम लोगों को उस जीवन को प्राप्त करना है जो जीवन को परमेश्वर हम सबको देना
चाहता है। जैसे कि अभी हम लोग देखें यूहन्ना 10:10 में हम लोग देखें कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। इसीलिए यहाँ पे कहता है कि इसीलिए मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। तो यीशु मसीह हम लोगों को बोलता है कि हम इसलिए आए आप लोगों के बीच में कि आप लोग जीवन पाए और बहुतायत की जीवन को पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम लोगों के बीच में परमेश्वर अपने दासों भविष्यवक्ताओं को भेजता है ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुने और हम लोग उस जीवन को प्राप्त करें। और जितने भी परमेश्वर अपने प्रिय दास दासियों को हम लोगों के बीच में भेज रहे हैं, हम लोगों को उस सौभाग्य प्रदान किए हैं कि हम परमेश्वर के वचन को सुन पाते हैं। जिस दिन से हमारे पुरखा मिस्र देश से निकला, उस दिन से बड़े ही यत्न से परमेश्वर अपने दास दासियों को भविष्यवक्ताओं को हम लोगों के बीच में लगातार भेज रहे हैं ताकि हम लोग परमेश्वर के वचन को सुने और मन को फिराए और हम लोग उस जीवन को प्राप्त करें जो जीवन को परमेश्वर हम सबों को देना चाहता है। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहन, हम लोग जो अवसर हम लोगों को मिला है उस अवसर को हम लोग बहुमूल्य समझे और हम लोग संगति करें। जहाँ जहाँ परमेश्वर का वचन सुनने का अवसर मिलता है उस जगह में हम लोग जाएं और परमेश्वर के वचन को सुने। जैसे कि परमेश्वर के पवित्र भवन आराधनालय में हम लोग रविवार के दिन में परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, और जैसे घर घर में कॉटेज मीटिंग होता है, समाज होता है, उसमें जाकर हम लोग परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। और जगह जगह में कन्वेंशन होता है, उन कन्वेंशनों में भी जाकर हम लोग परमेश्वर का वचन को सुन सकते हैं। और घर में भी हम लोग बाइबल को पढ़ के और परमेश्वर का वचन को हम लोग मनन चिंतन कर सकते हैं और परमेश्वर से हम लोग संगति करके प्रार्थना करके हम लोग वो जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो अवसर मेरे प्रिय भाई और बहन मिला है, सच में उसको हम लोग बहुमूल्य समझे और हम लोग संगति करें और आत्मिक जीवन में हम लोग बलवंत हों और वो जीवन को भी प्राप्त करें जो जीवन प्रभु हम सबों को देना चाहता है। ये अवसर हम लोगों को नहीं मिलने वाला है मेरे प्रिय भाई और बहन। हम लोग देख रहे हैं कि आजकल किस प्रकार से मसीह भाई बहनों को सताया जा रहा है, किस प्रकार से ताड़नाएं दी जा रही है। सच में बहुत सारे भाई बहन के अंदर में डर समाया हुआ है कि संगति करने से भी लोग डरते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनने से भी वो लोग डरते हैं। तो आइए हम लोग सभी प्रिय भाई बहन लोग, जितने भी भाई बहन हम लोग परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं, हम लोग एक कान से सुनकर दूसरी कान से निकालने वाला नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन को सुनकर हम लोग अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख कर रखें और उस वचन को हम लोग शेयर करें, बहुत सारे भाई बहन को हम लोग बताएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन के द्वारा ही हम लोगों का न्याय किया जाएगा। और यीशु मसीह जिस प्रकार से बोलता है कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है, यूहन्ना 14:6 में। और उसी प्रकार से यूहन्ना 12:47, 48, 49 में भी लिखा हुआ है कि वचन के द्वारा ही हम लोगों का न्याय किया जाएगा। यदि हमारे जीवन में वचन नहीं होगा तो मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए आज जो अवसर हम लोगों को प्रभु ने दिया है उस अवसर को हम लोगों को बहुमूल्य समझना है। इफिसी 5:16 में कहता है और इफिसी 4:27 में कहता है कि शैतान को अवसर मत दीजिए, क्योंकि शैतान तो चाहता है कि हम लोग परमेश्वर के वचन को ना सुने। जानता है शैतान कि हम लोग जब परमेश्वर का वचन को सुनेंगे और हमारा जीवन परिवर्तन होगा और उसके बाद हम और ही व्यक्ति बन जाएंगे और परमेश्वर की महिमा करने
लग जाएंगे। तो शैतान कभी नहीं चाहता कि हम लोग परमेश्वर का वचन को सुने। शैतान हर घड़ी हर समय इसी ताक में रहता है कि कब हमको अवसर मिलेगा और इस व्यक्ति के अंदर, इस परिवार के अंदर में हम प्रवेश करेंगे और ये व्यक्ति को बर्बाद करेंगे, इस परिवार को बर्बाद करेंगे। शैतान अवसर को ढूंढता रहता है। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, संगति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो शैतान को अभी अवसर नहीं मिलता है हम लोगों के जीवन में प्रवेश करने के लिए और ना ही हमारे परिवार में प्रवेश करने के लिए। क्योंकि परमेश्वर के साथ जब हम लोग संगति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का सामर्थ हम लोगों के घर परिवार में, हम सबके जीवन में पाया जाता है और शैतान हम लोगों को छूने नहीं पाता है और शैतान हम लोगों के जीवन में, हम लोगों के परिवार में प्रवेश नहीं करने पाता है। तो सच में मेरे प्रिया और भाई बहन, इस अवसर को आप लोग बहुमूल्य समझें और जितना हो सके हम लोगों को परमेश्वर का वचन को सुनना है, परमेश्वर के साथ में संगति करना है। आइए हम लोग आगे देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है। जैसे कि अभी हम लोग पढ़े थे इस वचन को, यूहन्ना 5:24 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो आज मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर हम सबसे कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। परमेश्वर हम लोगों से कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। आज जितना भी भाई बहन हम लोग परमेश्वर का वचन को सुनते हैं और परमेश्वर जो हमारे लिए यीशु मसीह को भेजे हैं उस पर जब हम विश्वास करते हैं, तो आगे बोलता है कि अनंत जीवन उसका है। जो लोग परमेश्वर के भेजे हुए यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, सच में अनंत जीवन उसका है। और आगे बोलता है कि परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका होता है। हालेलुया। आज हम लोग जितने भी भाई बहन परमेश्वर का वचन को सुनेंगे और उसके भेजने वालों पर विश्वास करेंगे, अनंत जीवन हम लोगों का है मेरे प्रियो। और बोलता है कि उस पर दंड की आज्ञा नहीं होता है, मृत्यु से पार होकर हम लोग जीवन में प्रवेश कर चुके होते हैं और हम लोगों पे दंड की आज्ञा नहीं होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग मत्ती में भी हम लोग देखते हैं कि मन फिराव बोलता है। हम लोगों को परमेश्वर का वचन को सुनकर क्या करना है, मन को फिराना है। मत्ती में हम लोग 4:17 में भी देखते हैं, यीशु मसीह पहला प्रचार किया है कि मन को फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। आज हम लोगों को मन को फिराना है क्योंकि परमेश्वर का राज्य हम लोगों के निकट है। जब हम मन को फिराएंगे परमेश्वर का वचन को सुनकर, तो सच में परमेश्वर का राज्य हमारे पास है। लेकिन यहाँ पे यूहन्ना 5 का यहाँ पे हम लोग देखते हैं 40 में कि फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते हो। यहाँ पे यीशु मसीह हम लोगों से कहते हैं, परमेश्वर हम लोगों से कहते हैं, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते हो। फिर भी हम लोग उस जीवन को पाने के लिए, बहुत सारे मसीह भाई बहन हम लोग परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर का वचन सुनना नहीं चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम लोग अपने ही गुनाहों के कारण आज हम लोग नाश हुए जाते हैं। आज हम लोग परमेश्वर का वचन सुन के
मन नहीं फिराते हैं, परमेश्वर के संगति में जाना नहीं चाहते हैं, जिसके कारण से हम लोग परमेश्वर के उन आशीषों से वंचित हो जाते हैं और उस आनंद जीवन को हम लोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हम जब तक संगति नहीं करेंगे, जब तक हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेंगे, जब तक हम बाइबल को नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमको पता भी नहीं चलेगा कि हम आनंद जीवन जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, उस जीवन को हम कैसे प्राप्त करेंगे। जब तक हम संगति नहीं करेंगे, वचन नहीं सुनेंगे, तब तक हम नहीं जान पाएंगे कि हम जो आनंद जीवन को देने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया, हम उसको प्राप्त कैसे करेंगे। जैसे कि शुरू में हम लोगों ने पढ़ा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र हमें दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करेंगे वो नाश नहीं होंगे। तो जैसे हम लोग जब तक वचन को नहीं सुनेंगे, तब तक हम विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि रोमी 10:17 में लिखा हुआ है कि जब तक हम मसीह के वचन को नहीं सुनेंगे, तब तक हम विश्वास भी नहीं करेंगे। और जब हम मसीह के वचन को सुनेंगे, तब हम विश्वास करेंगे, और जब हम विश्वास करेंगे, तब हम उस आनंद जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबों को आशीष देवे। आइए हम लोग इस घड़ी दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे उद्धार करता परमेश्वर, मेरे तरस खाने वाला परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, खुदामन परमेश्वर, इस घड़ी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु आपके चरणों के निकट आते हैं प्यारे प्रभु। और इस घड़ी खुदामन परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर, जो वचन पिता आपने प्रभु हमारे बीच में दिया प्रभु, आत्मिक भोजन के रूप में प्रभु जी, पिता परमेश्वर आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, आपने प्रभु जी आज पिता परमेश्वर जिस टॉपिक में पिता परमेश्वर आपने वचन दिया प्रभु जी, पिता परमेश्वर जीवन के विषय में, कि पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर जगत से इतना प्रेम किया प्रभु कि आपने अपना इकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करेंगे वे लोग पिता परमेश्वर उस जीवन को पाएंगे मेरे परमेश्वर। हाँ प्यारे प्रभु जी, आज जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन प्रभु आपके वचन को सुने हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर सारे भाई बहन प्रभु उस जीवन को प्राप्त करने पाए प्रभु। उनके जीवन में तमाम रुकावट बाधाओं को यीशु के नाम से दूर कीजिए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जो अवसर उनको मिला है प्रभु वचन सुनने के लिए प्रभु जी, पिता परमेश्वर वे लोग तन और मन से प्रभु आपके वचन को सुने, और पिता परमेश्वर आपके भेजने वालों पर विश्वास करे और उस अनंत जीवन को प्राप्त करे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर उसमें दंड की आज्ञा ना पाया जाए, लेकिन मृत्यु से पार होकर उस जीवन में प्रवेश करे मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर इस घड़ी तमाम पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, पिता परमेश्वर भाई बहनों को पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी इस घड़ी पिता परमेश्वर अपने लहूलन हाथ को बढ़ा के छू लीजिए प्रभु जी। और खुदावन परमेश्वर हर प्रकार की पिता परमेश्वर रुकावट बाधा डालने वाली आत्मा, डिस्टर्ब करने वाली आत्मा को यीशु के नाम से उन तमाम भाई बहनों के जीवन से दूर कीजिए प्रभु। और पिता परमेश्वर जिस प्रकार से आपका पहाड़ी वचन में लिखा हुआ है मत्ती 5 का पिता परमेश्वर 6 में प्यारे प्रभु जी, धन्य है वे लोग जो पिता परमेश्वर धार्मिकता का भूखे और प्यासे हैं प्रभु। आज पिता परमेश्वर जितने भी भाई बहन प्यारे प्रभु आपके वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर आपके भूखे आपके प्यासे होने पाए मेरे प्रभु जी। हालेलुया खुदावन परमेश्वर, ताकि वे तृप्त किए जाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। और खुदावन परमेश्वर उस जीवन को प्राप्त करे प्रभु जी, जो जीवन को प्रभु आप हम सबों को देना चाहते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर यदि उनके जीवन में पिता परमेश्वर किसी प्रकार की समस्या पाई जा रही है, तो प्रभु हम इसी घड़ी प्रार्थना करते हैं प्रभु उन भाई बहनों के जीवन से प्रभु हर प्रकार की समस्या को यीशु के नाम से दूर कीजिए प्रभु जी। तमाम अंधकार की शक्ति को, दुष्ट की युक्ति को, शैतानी हरकत को यीशु के नाम से प्रभु उनके जीवन से दूर कीजिए प्रभु जी। यदि उनके घर परिवार में प्रभु किसी प्रकार की अंधकार की शक्ति प्रबल हुई है पिता परमेश्वर, तो उनके घर परिवार के लिए भी प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनका घर परिवार से भी प्रभु जी पिता परमेश्वर
परमेश्वर हर प्रकार की अंधकार की शक्तियों को, दुष्ट की युक्तियों को, शैतानी हरकत को प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर दूर कीजिए प्रभु जी। और खुदावन परमेश्वर सारे लोग प्रभु जी पिता परमेश्वर आपके वचन को सुनने पाए प्रभु जी, और पिता परमेश्वर वो अनंत जीवन को प्राप्त करे प्रभु, जो जीवन को प्रभु आप हम सबों को देना चाहते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद के साथ वह प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु जी, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। सबों को जय मसीह की।